हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों बाद फिर से आप लोगों का क्लास लेने जा रहे हैं। सो आज के क्लास में अकाउंटेंसी के एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम तो पता चल गया, चैप्टर भी वही कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट टाइम हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू कर रहे थे। सो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। CPSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सो डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं और उनके रेशियो 4:3:3 है। 1 अप्रैल 2024 के डेट के हिसाब से उनका CPSR 5:3:2 है। सो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दोनों ही हमको मिल गया। So at the time of the change, the following balances are appeared. तो चेंज के समय जो बैलेंसेस शो कर रहे थे वो है जनरल रिजर्व के 60,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्रेडिट बैलेंस है 40,000। हमें पता है कि क्रेडिट बैलेंस होने से प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस होने से लॉस, राइट? सो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000। नो लाइबिलिटी एग्जिस्ट, मतलब इस रिजर्व से कोई क्लेम नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो CPSR के वजह से गेनिंग रेशियो क्या हुआ, सो हमें वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो यहां हम देख सकते हैं ओल्ड रेशियो है 4:3:3 और न्यू रेशियो है 5:3:2। तो तीनों का आगे, तीनों के ऊपर हमें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देन वी कैन से दैट किसका गेन और किसका सेक्रीफाइस हुआ है। फॉर्मूला तो हम गेन या सेक्रीफाइस दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो फिलहाल गेनिंग ही करके देखते हैं। सो इनको इरेज करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है 433, तो पहले वाले का पहले करते हैं। पहले एक्स का करते हैं। एक्स का करेंगे तो गेनिंग का फॉर्मूला हमें पता है, मैंने सॉन्ग सिखाया था SONG, राइट? तो गेनिंग के तरफ से देखेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड, तो इस हिसाब से पहले न्यू लिखेंगे। न्यू कितना होगा 5 होगा और यहाँ पर 4 3 7 10, अच्छा दोनों में ही 10 है। तो न्यू में होगा 5/10 माइनस 4/10, दैट मीन्स 1/10। गेनिंग का फॉर्मूला यूज किया और आंसर प्लस में आया, दैट मीन्स ये गेनिंग ही है। सो एक्स का गेनिंग में आया। ओके, फिर वाई का करते हैं। एक्स को हटा देते हैं, अब करेंगे वाई का। y के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यहां भी 3 यहां भी 3, तो दोनों में 10 आता है डिनोमिनेटर। 3/10 माइनस 3/10, दैट मीन्स आंसर 0 आएगा। दैट मीन्स x ने गेन या सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं किया, सॉरी y ने। अब y हटा दिया, अब करते हैं z का। z का यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, सो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे ना। सो 2/10 माइनस 3/10 करेंगे। सो आंसर आएगा माइनस में 1/10। गेनिंग का फॉर्मूला यूज किया, आंसर नेगेटिव में आया, दैट मीन्स ये सेक्रीफाइस है। सो z ने 1/10 सेक्रीफाइस किया और x ने 1/10 गेन किया, हमें ये पता चल गया। सो इन्होंने कहा यहाँ पर कि गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स क्या होना चाहिए। ओके, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है तो उस हिसाब से हमें पता चल गया कि x ने 1/10 गेन किया है। सो इसीलिए गेनिंग रेशियो के हिसाब से x का पॉजिटिव में 1/10 आया था और यहाँ ऑप्शन सी में भी वही लिखा है। y का जब कैलकुलेशन किया था तो 0 आया था और z का जब कैलकुलेशन किया था तब -1/10 आया था। सो गेनिंग रेशियो के हिसाब से ये ऑप्शन सी ही मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट
व्हाट इज द एक्स शेयर इन द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में एक्स का शेयर क्या होगा ड्यू टू द सीपीएसआर। सीपीएसआर जब जब होता है तब जनरल रिजर्व का जो भी बैलेंस होता है उसको हम ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहां पर देखेंगे तो जनरल रिजर्व है 30,000, सॉरी जनरल रिजर्व है 60,000 और रेशियो है 4:3:3। हमें सिर्फ एक्स का चाहिए तो 4 को पिक करेंगे तो 4/10, तो 60,000 के साथ इनटू करेंगे हम 4/10, 10 का 1 0 और 60,000 का 1 0 कट, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, साथ में 3 0 तो 3 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 24,000, राइट। तो x को मिलेगा 24,000। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर भी 24,000 आंसर गिवन है, ठीक है। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी बोला गया है x का शेयर है 60,000 इंटू 4/10 और आंसर में आया 24,000। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द Z शेयर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस चेक करेंगे तो गिवन है 30,000। सो ये भी ओल्ड रेशियो से करेंगे। इन्होंने पूछा Z का तो Z के हिसाब से 3 आता है मतलब 3/10, तो 30,000 के साथ इंटू 3/10 करेंगे तो 10 का 1 0 यहाँ का 1 0 कट, 3 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 9 और साथ में 3 0, दैट मीन्स 9,000, राइट। सो देखते हैं 9,000 गिवन है कि नहीं। देखिए यहाँ पर भी आंसर 9,000 गिवन है जो ऑप्शन ए में है। तो इस तरह हमने Z का शेयर फाइंड आउट कर लिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में। Z शेयर्स इज इक्वल टू 30,000 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 9,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड वाइज कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द रिजर्व एंड प्रॉफिट। रिजर्व से वाई को कितना मिलेगा और प्रॉफिट से वाई को कितना मिलेगा, दोनों को प्लस करने पड़ेंगे। रिजर्व से देखा जाए तो यहाँ पर 60,000 है, 60,000 के साथ वाई का पूछा गया तो इंटू 3/10 करना पड़ेगा, तो इसके साथ इंटू 3/10 करेंगे, इंक चेंज करते हैं, इंटू 3/10 करेंगे। सो 0 0 कट, 3 6 18, दैट मीन्स 18,000 आया, राइट। तो रिजर्व से जो पैसा मिलेगा वो है 18,000। अब दूसरा करते हैं प्रॉफिट से। प्रॉफिट में भी इंटू 3/10 ही करेंगे। सो 10 का 1 0 यहाँ का 1 0 कट, 3 4 आता है 12,000। सो पहले आया 18 और अभी 12, दोनों को प्लस करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 10 10 20 और ये 30, सो 30,000 आया, राइट। सो उसको 30,000 मिलेगा। नेट अमाउंट फ्रॉम रिजर्व एंड प्रॉफिट, रिजर्व के 60 के हिसाब से अगर हम देखें तो 18 ही आया था और प्रॉफिट भी क्रेडिट ही बोल रहे हैं। 3/10 प्रॉफिट, हाँ 3 4 12 30। कोई लाइबिलिटी या एक्सपेंसेस ऐसा कुछ तो बोला नहीं। थोड़ा क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। कहा है व्हाट इज द नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। अच्छा, नेट कितना उसको देंगे वाई कैपिटल अकाउंट में, और वो भी रिजर्व एंड प्रॉफिट से, ठीक है। रिजर्व वाई के हिसाब से 3/10 मिडिल में है, ये भी सही है। रिजर्व हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। चलो वर्कमैन कंपनसेशन और एडवर्टाइजमेंट का हिसाब भी करके देख लेते हैं। 3/10 करेंगे तो 3 3 9,000, यहाँ वाई का भी सेम आएगा। ओके, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कैलकुलेशन करेंगे तो इनटू 3/10 मतलब
1010 कट होगा तो 3 2 जा 6000 आएगा, तो 36 यहां से मिल रहा है 18,000, हमने जो कैलकुलेशन किया। ओके, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किया था, उसमें से मिल रहा था 12,000। ठीक है, या साइड में लिखता हूं 18, बाद में प्रॉफिट में से मिला 12, इनको हटा देते हैं। 60 में से मिला 18,000, लिख लिया यहाँ पर। फिर 40 का हिसाब किया था 12,000, लिख लिया यहाँ पर। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से अभी अभी हिसाब किया, इंटू 3/10 करेंगे तो 6,000 आता है, वो भी लिख लेते यहाँ पर। तो कुल मिला के हो गया 36,000। और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में 30,000 है। अब ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, मतलब खर्च हो रहा है, तो ये पैसे तो पार्टनर्स को मिलेंगे नहीं, उल्टा उल्टा चार्ज किया जाएगा, राइट। सो इसमें जब इंटू 3/10 किया था तो आया था 9,000, राइट। सो इसका 9,000 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, सो -9,000। सो 36 -9 करेंगे तो आता है 27,000। तो क्योंकि उन्होंने नेट पूछा है तो सारा कैलकुलेशन कर लिया, जितना ऐड करना था ऐड कर लिया, जिसको लेस करना था लेस कर लिया, तो नेट अमाउंट तो यही आया। अब देखते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं। 4 कर रहे थे, राइट। ये सब हटा देते हैं। हाँ ये रहा, देखिए ऑप्शन बी में 27,000। क्लियर। सो पता चल गया कि ये 27,000 कैसे आया, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, एक आध तो थोड़ा टाइम लेगा ही कैलकुलेशन में। नेक्स्ट, हु विल कंपनसेट होम इन द गेनिंग रेशियो। वो तो हमें गेनिंग रेशियो अप्लाई करने से ही पता चल गया था। y का तो 0 आया था, इसलिए उसने सेक्रीफाइस या गेन कुछ नहीं किया था। x ने गेन किया था 1/10, और z ने सेक्रीफाइस किया था, इसलिए उसका -1/10 आया था, राइट। दैट मीन्स x को फायदा हो रहा है तो x कंपनसेट करेगा z को, क्योंकि z का नुकसान हुआ, z ने सेक्रीफाइस किया, तो x कंपनसेट करेगा z को। इस हिसाब से आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में लिखा है x विल कंपनसेट z, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, उन्होंने बस यही पूछा कि WCR अकाउंट में जितना भी पैसा है उसमें से कितना पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालांकि पूरा ही किया जाएगा, और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इन्होंने कहा है नो लाइबिलिटीज, मतलब इस अकाउंट से कुछ क्लेम हुआ ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 है, साथ में ब्रैकेट में बोला गया नो लाइबिलिटी एग्जिस्ट, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हुआ ही नहीं, कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। तो जितना पैसा है वो उसमें से कुछ क्लेम हुआ नहीं, तो और किसी काम में तो आएगा नहीं, तो यही पूरा अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो आंसर में ये पूरा अमाउंट ही आ जाएगा 20,000, और रीजन ये है क्योंकि कोई क्लेम हुआ नहीं, एंड दैट्स द रीजन आंसर है ऑप्शन ए 20,000, जो अमाउंट गिवन था वही यहाँ पर आंसर हो गया। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन लिया जिससे हमने लगभग 6 क्वेश्चंस अलग अलग डील कर लिए। तो ऐसे इंफॉर्मेशन देके कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा सकता है, और ऐसा भी देखा जाता है कि पूरे के पूरे 6 मार्क का ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको बड़ा सा मैथ तो करना नहीं पड़ा, लेकिन 6 अलग अलग प्रॉब्लम्स जो इन्होंने पूछे हैं 6 अलग अलग क्वेश्चन में, उनका आंसर फाइंड आउट करना पड़ा। तो ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में जिसमें 6 मार्क होता है। तो इन 6 क्वेश्चन में से कोई एक दे देंगे तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपको 20 MCQs में से एक MCQ देखने को मिल जाएगा, और अगर पूरा ही सेट ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर दिया है वो दे देते हैं तो पूरा 6 मार्क का आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर। आई होप सबको सारे इंफॉर्मेशन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया कोई भी एक पोर्शन तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप सबको जान के ये खुशी होगी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाता हूँ, पेड क्लासेस। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो जो अकाउंटेंसी के ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता है, सो वो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं वो मेरे इंस्टा आईडी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा,
वहाँ पर जाके आप मैसेज करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऐसे आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, बाद में क्या प्रोसीजर रहेगा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके। और बाकी ये यूट्यूब क्लासेस तो चलते रहेंगे, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मोटिवेशन भी बना रहेगा, उस हिसाब से हम ये डिस्कशन क्लास आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे और उसको अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। फिलहाल कोई भी अगर आपको दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, और आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना है, कुछ और चीज़ें आपके तरफ से होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है, कोई भी फीडबैक हो, या फिर ऐसा कोई न्यूमेरिकल जो आप चाहते हैं कि मैं क्लास में डिस्कस करूं, तो कोई भी कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।